नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। आज शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 23 फरवरी 2025 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी दोपहर 1:35 तक और उसके बाद में एकादशी। मूल नक्षत्र रहेगा शाम 6:42 तक, उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा। वज्र योग रहेगा प्रातः 11:19 तक, उसके बाद में सिद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। आर्य समाज हिंदुओं का पहला संगठन था। इसकी स्थापना उन्होंने 1875 में मुंबई में की थी। आज कहानी किस्से में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वृषभ राशि, महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, कथावाचकों के लिए, कला या खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि, गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं आपको। सिंह राशि, आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होगा। कन्या राशि, अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि, आज असंतोष, टेंशन और काम में अड़चने आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। धनु राशि, आज का दिन बहुत अच्छा निकलेगा। प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। मकर राशि, नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है, सावधान रहें। कुंभ राशि, आज घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें, संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें। मीन राशि, आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवा, सेवकों, नेताओं, बिचौलियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। मानवता एक ऐसा गुण है जिसमें सब गुण समाहित हो जाते हैं, जैसे दया, करुणा, परोपकारिता, सहृदयता, सेवा, निश्चलता, न्यायप्रियता, निर्भयता, निष्कपटता के साथ ही लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मोह, अहंकार आदि से दूर रहना आदि। आज महर्षि दयानंद जी की जयंती पर उनके जीवन की कुछ घटनाओं का थोड़ा सा जिक्र करूंगी, जिससे उनकी मानवता की भावना को दर्शाने का प्रयत्न करूंगी। महर्षि दयानंद जी अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। वह किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी सोच नहीं सकते थे। एक बार प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंक मारा, जिससे श्रद्धालु भक्त उखड़ गए। भक्तों ने पकड़कर उसकी खूब पिटाई करी। महर्षि जी ने स्वयं उसे छुड़वाया और बोले, इसने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया, इसीलिए यह दया का पात्र है। यह घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है। एक और घटना में कानपुर में गंगा पुत्रों की काफी संख्या थी। गंगा मंदिर में जो ब्राह्मण पाठ पूजा करते थे, उन्हें गंगा पुत्र कहकर संबोधित किया जाने की प्रवृत्ति वहां के निवासियों में थी। एक गंगा पुत्र महर्षि दयानंद जी के निवास से कुछ दूरी पर रहता था। उसका मार्ग महर्षि जी की कुटिया के सामने से होकर जाता था। उसकी नित्य क्रियाओं में एक क्रिया यह भी थी कि जब वह महर्षि दयानंद जी के निवास के सामने से आता जाता तो महर्षि जी के संबंध में अपशब्द का इस्तेमाल करता।
महर्षि को इस बात की जानकारी थी, परंतु उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। महर्षि जी के पास श्रद्धालु जब नित्य ही फल और मिष्ठान आदि लेकर आते, वह उन्हें वहां उपस्थित सज्जनों को वितरित कर देते। एक दिन मिष्ठान आदि सामग्री बांटने के पश्चात बची रह गई। उसी समय गंगापुत्र अपशब्द बोलता हुआ वहां से जा रहा था। महर्षि जी ने उसे बुलवाया और आदर भाव से अपने समीप आसन पर बिठाकर अति प्रेम से लड्डू व अन्य मिष्ठान उसे समर्पित किए और स्नेह से बोले, इसी समय आप नित्य आया कीजिए। भक्त लोग बहुत सी खाद्य सामग्री लाते हैं, आप भी उसमें से प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया करें। इसके पश्चात नित्य संध्या समय वह महर्षि के पास आने लगा और उनसे प्रसाद पाकर संतुष्ट होता रहा। उनके मन में कभी कभी यह शंका उठ खड़ी होती थी कि अवश्य ही किसी दिन महर्षि जी मेरे द्वारा बोले गए अपशब्दों की चर्चा करेंगे, परंतु महर्षि जी ने ऐसा न किया। कभी कभी धर्म चर्चा उसके साथ अवश्य किया करते थे। महर्षि जी के ऐसे स्नेह समन्वित व्यवहार से उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने महर्षि जी के चरण पकड़ उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा कर देने की प्रार्थना की। महर्षि दयानंद जी ने कहा, वत्स, हम इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम भी उन बातों का विस्मरण कर दो और आनंद से रहो। वह गंगापुत्र महर्षि जी का भक्त हो गया। इनकी लिखी पुस्तकें अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इनके जीवन की ऐसी छोटी छोटी कहानियों से तो हम बहुत कुछ सीख ही सकते हैं। यही हमारे जीवन को बदल देने में सक्षम है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। आपको हर बात पर दुविधा रह सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, असहज महसूस कर सकते हैं और हर बात पर भ्रम हो सकता है। विद्यार्थियों, रिसर्च से जुड़े लोगों और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का समय है। अपना फोकस बनाए रखें, पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें और किसी की गवाही न दें। इस वर्ष आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। आर्थिक रूप से वर्ष सफल बनाने के लिए और अपने कार्य पूरे करने के लिए मेरे बताए हुए उपाय करें। बात करती हूँ आपके साल भर के उपायों की। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लें। प्रातः ओम घृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.